हे गाइस, देखो कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो गिरते बाजार में अगर आप खरीदते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बाजार गिरता है तो आपको डरना नहीं चाहिए और आपको हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस गिरता है तो लोग और ज़्यादा खरीदते हैं। अगर टमाटर अगर मान लेते हैं कि टमाटर अगर 100 रुपये किलो हो तो लोग शायद ही खरीदेंगे ना खरीदेंगे, लेकिन टमाटर अगर 50 का हो जाओ तो मैं आपको बोलूँगा लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे। वही टमाटर अगर 10 रुपये केजी का हो जाए तो मैं आपको बोलूँगा लोग बोलेंगे भाई देखो हमें केजी और केजी से मतलब 1 केजी 2 केजी से मतलब नहीं है, मैं ट्रक लाया हूँ पूरा भर दो। अब टमाटर वाला बोलेगा भाई उतना तो मेरे पास है नहीं, नहीं है तो चुपचाप रहो। सही है, तो ये चीज़ होती है। अगर 100 रुपये का था तो किसी एक ने भी नहीं लिया, समझ रहे हो। जब वही 10 रुपये का हो गया तो लोगों ने और खरीद लिया। लेकिन स्टॉक मार्केट में उल्टा होता है, स्टॉक मार्केट में उल्टा होता है और उल्टे लोग उल्टा काम करते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर 100 रुपये का शेयर है तो लोग, मैं आपको बोलूँगा, इसमें करोड़ों रुपये लगा देंगे, अपने घर बेच देंगे, प्रॉपर्टी बेच देंगे, पूरा ही बेच देंगे भाई, खाने खाने का दाना भी बेच देंगे, वो सब लगा देंगे। लेकिन वही जब 100 रुपये का शेयर अगर आपको 10 रुपये मिल जाएगा ना तो बोले भाई इसमें मैं 10 रुपये ना लगाऊं, तुम बात कर रहे हो, इसमें 10 रुपये भी नहीं लगाऊंगा मैं इसमें। ऐसे लोग बोलते हैं। अजीब है यार। जब यहाँ पर सब्जी बाजार में अगर ये हो जाता है, किसी चीज़ का प्राइस गिर जाता है तो पूरा सब्जी मंडी खरीद लेंगे। मच्छी बाजार में मच्छी का प्राइस गिर जाएगा तो पूरा मच्छी मंडी वाले को बोलेंगे भाई पूरा खरीद लूंगा, तुम्हें तौल दूंगा पैसे से तुम्हें। सोचो, तो ये चीज़ होती है। और लेकिन ये वही लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में जिनको समझ नहीं होते सही तरीके से, बस वो कुछ भी करते रहते हैं, उनका काम है कुछ भी गेम खेलना। और जो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा जो लगभग समझदार लोग होते हैं वो 100 रुपये का शेयर जब आता है ना लगभग 16 रुपये में भी, तो धड़ाक धड़ाक खरीदना स्टार्ट करते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने एनसीसी को 80 रुपये से खरीदना स्टार्ट किया था और लगभग ये गिरते 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 16 रुपये पे चला गया और राकेश झुनझुनवाला ने इसको 16 रुपये पे भी खरीदा। और आप भरोसा नहीं कर सकते, इनका राकेश झुनझुनवाला का पैसा 4-5 गुना हो गया था। तो इसको बोलते हैं समझदार इंसान। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा गिरते बाजार में खरीदने की कोशिश करो, भागो मत। कब तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे। अब यहाँ पर देखोगे 6 रुपये का शेयर लगभग 254 रुपीज़ का हो गया। अगर आपने 1 लाख रुपये भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो लगभग यहाँ पर लखपति तो बन ही गए होते। 41,97,000 के आसपास आपको देखने को मिल गया होता, मतलब 50 लाख रुपये आपके हाथ में आ गए। बताओ, अब बताओ भाई जिसने गिरावट में खरीदा होगा वो कहाँ होगा, है कि नहीं है। तो गरीब गरीब इस वजह से हो जाता है क्योंकि उसके सोचने का तरीका उसी तरीके से होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी बुद्धिमान इंसान ने बोला है कि गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मर जाना गलत होता है, याद रखो। तो भाई मैं आपको देखिए, लोगों का बोलना है कि भाई देखो ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। ये वो लोग बोलते हैं जिनको फालतू है, उनको दुनियादारी से ना ही मतलब है, नहीं दुनिया में कुछ किया था। हाँ पता है, कुछ भी लेके नहीं आए थे और ना ही कुछ भी लेके जाने वाले। लेकिन इसके बीच का जो ये सफ़र होता है ना, यही तो मेन होता है भाई। आपको भगवान ने क्यों पृथ्वी पर भेजा है, आपको अगर पैदा किया तो इसके पीछे का कोई मोटिव होगा भाई। नहीं, फालतू कचरा है, इसको पैदा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता है क्या, हाँ ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो फिर कितने, लगभग मैं आपको बोलूँगा लाखों करोड़ों स्पर्म होते हैं, उसमें से एक स्पर्म होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो जाके जो है एक बेबी बॉर्न होता है, याद रखो। तो पैदा होना मैं आपको बोलूँगा यहाँ शुरू होता है और मर जाना यहाँ शुरू होता है। लेकिन इसके बीच का जो सफ़र होता है ना भाई, यहाँ पर जो आपको काम कर दिखाना ना, वो शायद कुछ लोग होते हैं। तो जो लोग फालतू हैं बोलेंगे पैदा होना है मरना है, लेकिन उसके बीच का जो सफ़र है ना, याद रखो, है कि नहीं है भाई। किसने कितना बड़ा बड़ा काम किया, किसने कितने को हेल्प किया, कितने का घर बसा दिया, अपना नाम कमाया भाई, इज्जत कमाया, अपने आने वाले, मतलब मैं आपको बोलूँगा जनरेशन को उसने बहुत सारी चीज़ें दी, सिखाई। अब्दुल कलाम भी तो पैदा हुए थे ना, मर गए, इसका मतलब वो क्या, मतलब मर गए ऐसे ही भाई। भारत को जो चीज़ दिया है ना उन्होंने, मतलब आज के डेट में भी हम कोई भूल नहीं सकता, एक एक भारतवासी नहीं भूल सकता। तो ये सारी चीज़ क्यों मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्योंकि आप इतने लंबे लंबे बुक तो पढ़ नहीं पाओगे। जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, अगर वो भी यही डायलॉग बोलता, भाई देखो पैदा तो होना ही है, मर भी जाना है यहाँ पर। आज के डेट में आप जो घर में देख रहे हो लाइट, वो होता क्या, होता क्या, नहीं होता ना। तो इसीलिए बोलता हूँ ये जो बीच का सफ़र होता है ना, इसको समझने की कोशिश करो। और बीच का सफ़र ये होता है कि 6 रुपये का शेयर था और 255 रुपये, यहाँ पर देख सकते हो 54 रुपीज़ में होने वाली। ये जो बीच का सफ़र है ना, इसको बोलते हैं पेशेंस। थोड़ी बहुत हिम्मत है आपके पास तो अब बना लोगे, लगभग लखपति बन जाओगे 1-2 लाख रुपये से ही यहाँ पर। तो पहला स्टॉक रहेगा ICICI बैंक। ICICI बैंक का जो रेटिंग दिया गया है बाय का, स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है, ऑलराउंडर है। यहाँ पर देखो ICICI बैंक वाकई में अच्छा परफॉर्मर है और लगभग लंबे समय में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। ICICI बैंक का मैनेजमेंट जितना मजबूत है ना, स्टेट बैंक का भी मैनेजमेंट उतना मजबूत नहीं है। तो स्टेट बैंक ICICI बैंक के सामने कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सही तरीके से रिसर्च करोगे तो ये आपको डिफरेंस पता चलेगा। नहीं तो आप भी अभी भी आप वही डायलॉग बोलोगे कि भाई पैर उतना ही पसारना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। यही लोग, अगर आपने सही तरीके से ICICI बैंक और SBI बैंक का डिफरेंस समझा तो आप समझ जाओगे, नहीं तो फिर बाकी मर्जी आपकी। तो लंबे समय के लिए ICICI बैंक को अपने ध्यान में रखें
अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो। और दूसरा जो स्टॉक रहेगा भाई टाटा पावर। टाटा पावर अगर आप देखोगे तो एक और कमाल करने वाला है, लगभग 41 मेगावाट ग्राइड का जो है ये लगभग जो है सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है ओडिशा में। तो आप टाटा पावर के ऊपर भी ध्यान रखिए भाई, टाटा पावर जो लोगों को ज़िंदगी दे रहा है ना, ये लगभग हम भूल नहीं पाएंगे। याद रखो, आजकल के डेट में कोल का इतना शॉर्टेज हो चुका है ना कि मतलब बहुत मतलब तकलीफ देखने को मिल सकती है भविष्य में। इस वजह से टाटा पावर जैसे स्टॉक्स में लंबे समय तक पैसा लगा सकते हैं। और उसके बाद अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में बोला गया है कि भाई इसका जो टारगेट प्राइस बताया गया 170 रुपीज़ के आसपास। रिलायंस सिक्योरिटी ने इसका टारगेट दिया है। मतलब लंबे समय में भी ये स्टॉक कुछ ना कुछ आपको कुछ अच्छा ही करके दिखाने वाला है यहाँ पर। और लगभग बसेस बनाने में अगर आप देखोगे, जैसे कि मान सकते हैं हेवी व्हीकल्स बनाने में, बसेस बनाने में, तो सबसे आगे आपको अशोक लेलैंड ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ। और आजकल के डेट में लोग लगभग मैं आपको बोलूँगा कि गेम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, गेम पे। अब गेम की वजह से यहाँ पर देखोगे तो लगभग नज़ारा टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट 10% रेज इन Q2 में 14 करोड़ के आसपास आपको बताया जा रहा है। नज़ारा टेक्नोलॉजी मैं आपको बोलूँगा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगभग गेम के लिए प्रोवाइड करता है, गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। अभी लगभग मैं आपको बता दूँ तो गेमिंग प्लेटफॉर्म बहुत ज़ोर शोर से काम करता है, बहुत ज़ोर शोर से। गेम जितना लगभग पॉपुलर होता है ना, उतना मैं आपको बोलूँगा इंसान भी पॉपुलर नहीं होता। और लोग लगभग दिन रात गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी जिस तरीके से परफॉर्म करता आ रहा है 13 करोड़ से 14 करोड़ के आसपास, तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स पे लंबे समय के लिए तो भाई बनता है, कुछ पैसा लगाना तो बनता है यहाँ पर। और गुजरात गैस का शेयर का प्राइस लगभग 625 में देखने को मिल रहा है। 5% की सर्किट भी थी यहाँ पर, जो लगभग 970 रुपीज़ का टारगेट दिया गया है, इसका मतलब 1000 रुपीज़ के पार जाएगा। और गैस की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ज़्यादातर नेचुरल गैस की। देखो नितिन गडकरी जी ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई लगभग $300 बिलियन का जो है हम मतलब झटका देने वाले हैं सऊदी को। अब $300 बिलियन का जो झटका देने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि हमारी सरकार हवा में बात कर रही है? देखो मैं आपको बोलूँगा, हमारी सरकार जो भी करती है हमारी भलाई के लिए करती है। और सरकार एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, याद रखो सरकार एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन सरकार के नीचे नीचे जो 2-4 तने होते हैं ना, मतलब पेड़ की जो डाली में से 2-4 तने निकलते हैं ना, वो लोगों को बर्बाद कर देते हैं। वो लोग, एक कलेक्टर के पास मैं आपको नहीं, कलेक्टर था शायद, नहीं, गांव में पंचायत बोलते हैं ना, हाँ पंचायत ही बोलते हैं ऐसे। एक पंचायत का घर लगभग 10 करोड़ के आसपास का था प्रॉपर्टी, केवल घर में 4 गाड़ी पाई गई थी और लगभग बहुत सारी संपत्ति थी। भाई सरकार ने जितना भी पैसा दिया ना, जब पता चला कैलकुलेशन निकालने में, तो उस पंचायत में जो ये था ना, उस सारे ने उसने क्या किया था कि सारा पैसा मतलब रख लिया था। मतलब देश के लिए कुछ भी नहीं खर्च किया था, अपने गांव के लिए जो भी पैसा सरकार ने दिया था कुछ नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि सरकार पैसे नहीं देती है, देखो सरकार यहाँ से पैसा देती है, लेकिन जब सामने जब पैसा यहाँ पर सरकार जब यहाँ पैसा देती है ना, यहाँ से फिर 3-4 लोगों को पैसा देती है लोग, है कि नहीं। जब ये 3-4 लोगों, तो क्या होता है ना कि ये 3-4 लोग क्या करते हैं कि लोग गाँव, हर गाँव में ये बनाना होता है, तो ये क्या करते हैं भाई, कौन किसको पता है रख लेते हैं। तो वो करप्शन की वजह से होता है, लेकिन सरकार ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो लगभग मतलब नितिन गडकरी जी ने बोला $300 बिलियन का झटका देने वाले हैं सऊदी को, क्योंकि सऊदी जो है पाकिस्तान को भी डायरेक्ट फाइनेंशियली हेल्प करता है इसकी वजह से। अब इसके वजह से सरकार ने बोला कि भाई हम ग्रीन एनर्जी पे फोकस करेंगे, और उसके साथ देखो भाई लगभग जो हम एथेनॉल के ऊपर भरोसा करेंगे, और हमारे पास सोलर है उनके ऊपर भरोसा करेंगे, लेकिन और सारी चीज़ों के ऊपर नहीं। तो गुजरात गैस पर भी नज़र रख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप NSE BSE म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह होते हैं बहुत छोटा होता है, डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। देखो एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर देखने को मिलता है यहाँ पर। आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बहुत ही आराम से।